फिर स्वागत है कान्हा कोचिंग क्लासेस वीके में। आपको बता दें कि आगे जो भी वीडियो बनाएंगे आप लोगों के बहुत ही आसान तरीके में और सबसे सटीक तरीके में बताया जाएगा। मैं ये आप लोगों से वादा करता हूं कि जो भी आगे वीडियो बनेंगे क्लास 10 के वीडियो बनने वाले हैं, आप लोग रोजाना का अपलोड वीडियो रोजाना देखें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आगे भी आपको पढ़ाया जाएगा। आज हम लोग क्लास 9 का चैप्टर वास्तविक संख्या के घातांक अभ्यास 2.1 का क्वेश्चन करेंगे। वास्तविक संख्या होती क्या है? देखिए, वास्तविक संख्या होती क्या है बच्चों? वास्तविक संख्या सभी पूर्ण संख्या, सभी अभाज्य संख्या, सभी परिमेय संख्या मिलाकर एक वास्तविक संख्या का निर्माण करते हैं। कोई भी संख्या जो हम लोग पढ़ते हैं, जैसे प्राकृतिक संख्या हुआ, पूर्ण संख्या हुआ, सभी को मिलाकर हमारा एक क्या बनता है? वास्तविक संख्या। उसी के घातांक की बात हो, घातांक मतलब होता है किसी भी चर या अचर पे पावर लग जाए तो वही घातांक उसका होता है। पावर का मतलब जैसे 5 पे 8 है पहले क्वेश्चन में, तो 5 पे 8 का मतलब होता है 8 घातांक हो गया और 5 उसका आधार हो गया, यानी बेस हो गया। तो इस सवाल को लगाने के लिए आपको पता होना चाहिए 5 पे 8 और यहाँ भाग है तो भाग को लिख लेंगे 5 पे 3। तो एक सूत्र इसका बनता है a पे m बटे a पे n बराबर होता है a पे m माइनस n। ठीक है, इसी क्वेश्चन को इसमें आप बटे में कर सकते हैं, इसको चाहे ऐसे भाग में रहने दीजिए। तो a पे n का मतलब a आपका बेस हो गया 5 और m के जगह पे आपको रखना है 8 और n की जगह पे आपको रखना है 3, यानी 5 पे 8 में से 3 गया बाबू, कितना हो जाता है? 8 में से 3 गया, कितना हो जाएगा? 5। यानी 5 आपको कितनी बार लिखने हैं? 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। सबको मल्टीप्लाई करा डालेंगे तो क्या होगा? 5 पचे 25, पचे 125, 125 पचे 625, 625 पचे हो जाएगा आपका 31, 25 गुणा कर लेंगे तो यही आपका आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान भाषा में आप लोगों को समझ में आया होगा। दूसरा क्वेश्चन है कि अगर 5 पे 2 दिया है, यानी 5 पे 2 घात और 5 पे 4 घात, तो इसमें भी एक फार्मूला होता है कि a पे m गुणे a पे n हो तो a पे m प्लस n हो जाता है। तो यहाँ पर a के जगह पे 5, m के जगह पे इसका पावर घात जो है 2 और n के जगह पे जो इस वाले 5 का घात है 4 वो रख लेंगे। सबसे आसान भाषा देखिए, a के जगह पे यहाँ 5 और 2 और प्लस 4, यानी 5 पे क्या हो जाएगा? 6। अब की बार आप लोग जब 5 पे 6 आया है तो आप 5 कितनी बार लिखेंगे बच्चों? 6 बार। कितनी बार लिखेंगे? 6 बार। 3, 4, 5 और 6। तो आप गुणा कर डालेंगे। 5 बार में आपको बता दें 3125 आया था, 3125, फिर एक बार और 5 बढ़ रहा है तो 5 पचे 25 के 5 हाथ से लगा 2, 5 दूना 10, 2 12 के 2 हाथ से लगा 1, 5 का नम 5 और 1 6, 5 तिया 15। इतना हो जाएगा आपका आंसर। सबको समझ में आया? पहले मका ही आपका 2 तक हो गया। तीसरा क्वेश्चन है 3 बटे 4 के ऊपर -3। सबसे आसान भाषा में हम लोग देख लेते हैं इसको। 3 बटे 4 ऐसे ही रहेगा, ऊपर 3 है अगर, तो अगर इसका माइनस पावर है इस पे, तो अगर इसको प्लस बनाना हो तो जो अंश ये होता है 3 अंश है, हर 4 होता है, यानी 4 है यहाँ पर हर की जगह पे, तो 4 को ऊपर कर लें और 3 को क्या कर लें बाबू? नीचे कर लें। इस पर एक जो घात हो गया वो किस में बदल गया? प्लस में बदल जाता है। ये आसान भाषा में आप सीख लीजिए। जब भी आपको माइनस मिलेगा तो नीचे वाला ऊपर कर दीजिए, ऊपर वाला नीचे कर दीजिए, यानी अंश को हर बना दिए, हर को अंश बना दिए, तो आपका क्वेश्चन बहुत ही आसान भाषा में लग जाएगा। 4 को कितनी बार लिखना पड़ेगा आपको? 3 बार। 3 को भी कितना बार लिखना पड़ेगा बाबू? 3 बार। तो अब आगे देखिए, 4 चौका 16 चौका 64, यानी 64 ऊपर हो जाएगा, 3 त्रिक का 9 त्रिक 27।
जो भी कुछ कटने वाले नहीं है, इसलिए यहाँ पर आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही आसान है। आगे दिया है 2/11 पे 4, कितना दिया है 2/11 पे 4 गुणे 11/3 के ऊपर 2 गुणे 3/2 के ऊपर बाबू 3। इस सवाल को आपको आसानी से लगाना होगा। देखिए इसमें 2/11 है जो कि किसी से कटने वाले नहीं है, इसमें 11 आपको बटे 3 है, ये भी कटने वाला नहीं है, यानी 3/2 ये भी कटने वाला नहीं है। तो हम लोग सबसे पहले जो भी घात हैं उतनी बार उन चीजों का विस्तार कर देंगे। क्या कर देंगे बाबू? विस्तार। यानी 2 कितनी बार लिखना पड़ेगा हमको? 4 बार। आसान भाषा में देखिएगा, 11 भी कितनी बार? 4 बार। यहाँ मल्टीप्लाई चिन्ह है, 11 2 बार ऊपर है इस वाले में, और 3 कितनी बार है? 2 बार। इस वाले में 3 कितनी बार है? 3 बार। देखिए 3 पे 3, और 2 भी कितनी बार लिखना पड़ेगा बाबू? 3 बार। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं, आइए चलते हैं। इस तरह का प्रतिबंध हो गया है, तो कुछ कटने वाले हैं। देखिए एक 11 यहाँ है, एक यहाँ, 2 11 इसके नीचे का 11 काट देगा, सबको पता है। 3 यहाँ 2 ठे है, तो 2 3 काटेंगे, 2 3 उड़ गया ऊपर का। यहाँ पर 3 ठे 2 है, 3 बार 2 है, तो 3 बार 2 उड़ गया। ऊपर क्या बचा बाबू? 2 और गुणे 3, यानी 2 3 कितना होता है? 6। कितना होता है? 6। और 11 11 कितना होता है बाबू? 121, यानी ये आपका हो जाएगा आंसर। सबको समझ में आया? का ही है 5वां क्वेश्चन। इसमें देखिए निम्न के मान ज्ञात ही करना, इसमें भी वही प्रोसेस लगाएंगे। आपको बताए थे जिसमें माइनस आ जाए बाबू उसमें डरने वाली बात एकदम नहीं है। आप अंश का हर कर दीजिएगा और हर का अंश कर दीजिएगा। तो सबसे पहले आप लोग देखिए 2/3 के ऊपर आपको 2 दिया है, 2 लिख लीजिए, और यहां पर 5 ऊपर कर लीजिए, 2 नीचे कर लीजिए, यहां पर 3 हो जाएगा। और 3/5 को ऐसे ही रहने दीजिए। तो आगे लाइन में आ जाइए। 2 कितनी बार लिखना है आपको बाबू? 2 बार। और 3 कितनी बार लिखना है? 2 बार। गुणे 5 कितनी बार लिखना है आपको? 3 बार। कितना लिखना है? 3 बार। और 2 कितनी बार लिखेंगे इसका? 3 बार। गुणे 3 यहां पर कितनी बार लिखना जाएगा? 2 बार। 3 कितनी बार रहेगा? 2 बार। और 5 कितनी बार रहेगा बाबू? 2 बार। तो आप पिछले वाले ही क्वेश्चन की तरह, चौथे की तरह आप इसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए 3 यहाँ 2 ठे है, तो 2 ठे 3 इधर के ऊपर को काट सकता है, नियम से होता है। 2 5 है, तो यहाँ 2 ठे 5 काट देगा। यहाँ 2 ठे 2 है, तो 2 ठे 2 खत्म। क्या बच जाएगा बाबू? ऊपर सिर्फ यहाँ सब में कट गया है, केवल 5 बचा है, और बाई क्या बचा है? 2 बचा है, यानी 5/2 ही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। आप लोगों को दूसरा क्वेश्चन बताया जा रहा है, थोड़ा अलग है। 6 से 16 तक के जो क्वेश्चन हैं वो अलग हैं। इसमें करड़ी है। करड़ी बहुत पहले किताबों में रहता था, अब इस समय बहुत कम कर दिया है। तो आप लोग सीखते हैं, ये एनसीईआरटी में ही आपको मिलेगा। ये आपको 6वां क्वेश्चन बताया जा रहा है, तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन बालाजी में ही मिलेगा आपको। √4 पे -3 है, तो आपको बताए हैं अभी भी कि जब किसी पे माइनस हो पावर, तो आप क्या करते हैं? आसान भाषा में इसको हर का ऊपर अंश कर देना, और अंश का क्या कर देना बाबू? हर कर देना। तो सबसे भाषा में देखेंगे यहाँ पर तो 4 पे √3 है, लेकिन यहाँ नीचे क्या है? तो नीचे छिपा होता है 1, तो 1 को ऊपर कर दो और √4 को नीचे कर दो, तो ऊपर वाला क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। ये आप नियम से ही जान लीजिए। प्लस करना हो तो अंश का हर, हर का अंश करते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन 1 कितनी बार लिखोगे? 3 बार। 4 √ कितनी बार लिखना है आपको? 3 बार। तो सब आपको पता होगा, 1,00,000 बार लिख दो अगर ऊपर, तभी 1 का मान होता है। ये तो 3 बार ही सिर्फ है, मान लीजिए। 4 √4 में जो 2 वैल्यू मान लीजिए √की होती हैं,
अंडर रूट की सेम वैल्यू का गुणा अगर कराते हैं तो एक सिंपल उसकी कड़ी हट जाती है और वही वैल्यू फिर नोट हो जाती है। ये नियम है। यहाँ पर 4 अंडर रूट 4 को फिर दो गुणे कर सकते हैं, तो 1/4 और 2 अंडर रूट है, इसमें जोड़ा बना के 2 क्या हो जाएगा बाहर, तो अगले लाइन में हो जाएगा 1/8। ये हो जाएगा आपका आंसर। ये आंसर आपका आया होगा, देख लीजिए, आसान भाषा में उतार भी लीजिए इसको। ठीक है, अगला 7वां क्वेश्चन है, देखिए कड़ी में 5 के ऊपर 3 है। अभी हमने आपको बताया है कि जब कड़ी में बात हो रही हो तो और उसके नीचे कुछ नहीं हो तो क्या करते हैं, उसके नीचे आपको सिर्फ एक छिपा होता है जो आप तुरंत ही उसको उलट देना, एक तरह से उलट पलट देते हैं। यहां देखिए उलट रहे हैं कैसे, तो एक यहां छिपा है, 1/√5 के ऊपर क्या हो जाएगा बाबू 3 और गुणे 1/√2 के ऊपर क्या हो जाएगा बाबू 3। ये क्वेश्चन हो जाएगा आपका। इसमें एक 3 बार लिखोगे तो एक होगा, 5 को आपको कितनी बार लिखना है 3 बार लिखना है, और इसमें 1 2 आपको कितनी बार लिखना है 3 बार लिखना है। एक का तो 3 वही होगा, एक होगा। अभी आपको पीछे वाले में बताए हैं एक कितनी बार भी लिखा रहे तो क्या हो जाता है बाबू, एक का मान हो जाता है। तो 1/5 से 5 कराओगे तो फ्रेश 5, 2 वैल्यू का अगर गुणा अंडर रूट में हो रहा है तो वो जान लीजिए दोनों लड़कर अपने जो ये हैट लगा, मान लो हैट, इसको हटा देता है, ये अंडर रूट को हटा देता है और यहाँ बच जाता है केवल अकेले, और अगला वाला का जोड़ 2 है, ये नहीं है तो ये ऐसे उतर जाएगा। गुणे इसमें भी 2 का 2 हो जाएगा और 2 ये हो जाएगा। ये 1 1 जा 1 करेंगे, यहाँ पर सीधे गुणा कर रहे हैं, 5 दूना 10 और अंडर रूट की वैल्यू का गुणा अंडर रूट में होगा तो 5 दूना 10 ये भी हो जाएगा। इसका हम लोग परमीकरण करते हैं। क्या करते हैं बाबू, परमीकरण। परमीकरण आपको सिखा दें कि परमीकरण क्या होता है। परमीकरण करना, देखिए परमीकरण कब करते हैं, जब आपको यहाँ कोई भी वैल्यू ऐसी आ जाए कि जो अंडर रूट में हो उसका हम लोग ऊपर की तरफ गुणा करते हैं, और अगर चिन्ह प्लस हो तो माइनस से, माइनस हो तो प्लस। यहाँ तो सादा है तो यहाँ पर 10 अंडर रूट 10 से क्या होगा, ऊपर नीचे गुणा होगा, यानी जो नीचे होगा उसी वैल्यू से आपको क्या करना है, गुणा करना है। यहाँ 1 से गुणा करा रहे हैं, इसमें भी होगा, ब्रैकेट लगा देते हैं, 10 अंडर रूट 10 होगा। इसको बड़ा कर लेते हैं, आइए देखते हैं। 10 अंडर रूट 10 का 1 में कराएंगे इतना होगा, 10 दहाई 100, क्या हो जाएगा बाबू 100। और यहाँ पर 10 से 2 अंडर रूट है तो 1 अंडर रूट आपका दोनों का अंडर रूट टोपी हटा देता है एक साथ में, ऐसे हो जाता है, 10 से कट गया, यानी अंडर रूट 10 बट्टे क्या हो जाएगा 100, ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, आसान में देखो एक बार देखिए आप लोगों का आंसर जो है यहाँ पर 10 पे 1/2, तो अंडर रूट को आप यहाँ पर देखिएगा 10 पे 1/2 भी लिखा जाता है बाबू, ये आप याद करिएगा। 1/2 अंडर रूट को लिखें या 2 उस पे होता है। अगर आप लोगों को मैथ का क्वेश्चन बहुत ही आसान भाषा में समझ में आ रहा होगा तो एक बार प्लीज इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।